साथियों, जीवन में अच्छे दिन केवल संघर्ष से आते हैं, ना कि कोई आपको भीख में देगा अच्छे दिन। इसलिए अच्छे दिनों के लिए संघर्ष करते रहें। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशंस के लिए। नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूं बाबा जी स्टडी की 6 सितंबर 2022 की करंट अफेयर सेशंस में। साथ ही सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में सीधे रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और सेशंस को पूरा लेने के बाद अगर आपको आज की करंट अफेयर सेशंस की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशंस के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, आज की करंट अफेयर सेशन का पहला क्वेश्चन है, किस देश में सड़क का नाम आर रहमान के नाम पर रखा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा में। कनाडा में एक सड़क का नाम आर रहमान के नाम पर रखा गया। चलिए देखते हैं इसी पहले क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कनाडा के मरखान शहर में एक सड़क का नाम विश्वविख्यात संगीतकार आर रहमान के नाम पर रखा गया है, जिसके बाद भारतीय संगीतकार आर रहमान ने कहा कि वह अब कड़ी मेहनत करते रहेंगे तथा लोगों को प्रेरित करने की अधिक जिम्मेदारी महसूस करते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, अल्लाह रखा रहमान लोकप्रिय रूप से आर रहमान भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और तमिल फिल्मों में संगीत दिया है। इसी के साथ साथ और जानकारी देखते हैं। इनका जन्म 6 जनवरी 1967 को चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में हुआ। साल 1991 में रहमान ने फिल्मों के लिए म्यूजिक बनाना शुरू किया। 2010 में भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 2 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए का वितरण किया? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए का वितरण किया। इसी के साथ साथ देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उड़ीसा सरकार ने किसानों को 869 करोड़ रुपए वितरण किए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य सरकार की आजीविका एवं आय संवर्धन योजना के तहत 41.85 लाख किसानों को 869 करोड़ रुपए वितरित किए। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, उड़ीसा में रबी की फसल के लिए इस योजना के तहत 41 लाख छोटे किसान एवं सीमांत किसानों और अन्य 85,000 भूमिहीन किसानों के बैंक खाताओं में 2-2 हज़ार रुपये भेजे गए। इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन का आखिरी पॉइंट है, राज्य सरकार ने 2018 में यह योजना शुरू की थी, जिसके तहत किसानों को 2 सम्मान किस्तों में कुल 4,000 दिए जाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन के इसी आखिरी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपेक्षा फडणवीस विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली कौन सी भारतीय महिला बनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहली। इसी के साथ साथ देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 नंबर क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपेक्षा फडणवीस विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। वह पेरू के लीमा में चल रही प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर रहीं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, इस 17 वर्षीय तैराक ने बुधवार को फाइनल में 2 मिनट 19.14 सेकंड का समय निकाला और वह 8 तैराकों में अंतिम स्थान पर रहीं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, वह किसी विश्व प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इसी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, उनका पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2 मिनट 18.39 सेकंड का था, जो उन्होंने जून में बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन अभी इसे भारतीय तैराकी महासंघ से मान्यता मिलने का इंतजार है। 3 नंबर क्वेश्चन के इसी नेक्स्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन से, क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी भारत करेगा। इसी के साथ साथ देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट।
4 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जिसके पहला पॉइंट है क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी भारत करेगा। नई दिल्ली की एक आधिकारिक स्तर की बैठक की मेजबानी करेगा। 5 से 6 सितंबर को होने वाली यह क्वाड SOM बैठक भारत और उसके हिंद प्रशांत भागीदारियों के बीच समाप्त होने वाली कई बैठकों में से एक है। इसी 4 नंबर क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये है हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 5 नंबर क्वेश्चन। किसने CAPF ई आवास पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमित शाह ने। किसने किया? हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। इसी के साथ साथ देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 5 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है अमित शाह ने लॉन्च किया CAPF ई आवास पोर्टल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में CAPF ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है गृह मंत्रालय ने जवानों के आवास की संतुष्टि अनुपात को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की योजना शुरू की। इसी के तहत 2014 तक का आवास संतुष्टि अनुपात जो 33 से 34% था, उसे बढ़ाकर 48% तक पहुंचाने का काम किया। इसी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यह क्वेश्चन का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों में 2024 के अंत तक आवासीय संतुष्टि अनुपात करीब 74% पहुंच जाएगा। सरकार CAPF के बलों में आवासीय संतुष्टि में 13% तक की बढ़ोतरी करने में सफल रही है। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने फीसदी किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7.7% किया है। किसने? मूडीज ने। इसी के साथ साथ देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह 6 नंबर क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 7.7% कर दिया और कहा कि बढ़ती ब्याज दरें, आसमान मानसून और धीमी वैश्विक वृद्धि आर्थिक गति को क्रमिक आधार पर काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे पहले मई में मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.8% रहने का अनुमान जताया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थव्यवस्था 2021 में 8.3% की दर से बढ़ी थी। इसी के साथ साथ 6 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है, इससे पहले 2020 में कोरोना वायरस के कारण यह 6.7% रही थी। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यह है हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 7 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने बेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज पेश किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक ने। यह है कर्नाटक के मुख्यमंत्री। इसी के साथ साथ देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 7 नंबर क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्नाटक ने पेश किया बेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज। नेक्स्ट पॉइंट है, विनिर्माण और स्थिरता से संबंधित क्षेत्रों में विकास चरण के स्टार्टअप का समर्थन करने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंटूराइज लॉन्च किया। वेंटूराइज ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का हिस्सा होगा, जो 2 से 4 नवंबर तक बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। 7 नंबर क्वेश्चन के इसी आखिरी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यह हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में लक्ष्मण नरसिम्हन को किसका अगला CEO नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टारबक्स। स्टारबक्स का लक्ष्मण नरसिम्हन को नेक्स्ट CEO नियुक्त किया गया। इसी के साथ साथ देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह 8 नंबर क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, लक्ष्मण नरसिम्हन को स्टारबक्स का अगला CEO नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन कॉफी कंपनी स्टारबक्स का अगला मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया। अभी वे ब्रिटिश की स्वास्थ्य एवं पोषण कंपनी रैकेट वैनकिसर
के सीईओ हैं। इसी के साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। स्टारबक्स ने घोषणा की कि 55 वर्षीय आर नरसिम्हन कंपनी के अगले सीईओ होंगे और वह स्टारबक्स के निर्देशक मंडल के सदस्य भी होंगे। साथ ही साथ रैकेट वैनकिसर ने एक बयान में कहा कि नरसिम्हन 30 सितंबर 2022 को सीईओ पद छोड़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन के इसी आखिरी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 9 नंबर क्वेश्चन। किसको एनएचपीसी के सीएमडी के रूप में नामित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यमुना कुमार चौबे को। ये है यमुना कुमार चौबे। इसी के साथ साथ देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यमुना कुमार चौबे को एनएचपीसी के सीएमडी के रूप में नामित किया गया। यमुना कुमार चौबे 1 सितंबर से 3 महीने के लिए एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने अभय कुमार सिंह का स्थान लिया। चौबे वर्तमान में एनएचपीसी के निर्देशक हैं। इसी के साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9 नंबर क्वेश्चन के। उन्होंने 3 महीने की अवधि के लिए सीएमडी के पद का अतिरिक्त पदभार दिया गया है जब तक कि एक नियमित पदाधिकारी पद ग्रहण नहीं करता। 9 नंबर क्वेश्चन के इसी आखिरी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशंस का आखिरी और 10 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में कौन एआईएफएफ के नए अध्यक्ष बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कल्याण चौबे। यह है कल्याण चौबे। इसी के साथ साथ देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल्याण चौबे बने एआईएफएफ के नए अध्यक्ष। भारत के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी वाई चुंग भूटिया को हराकर कल्याण चौबे एआईएफएफ के नए अध्यक्ष बने हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के 85 साल के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व खिलाड़ी को अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल्याण चौबे मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के पूर्व गोलकीपर रहे हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, चौबे ने वाईचुंग भूटिया को 33-1 के अंतर से हराया। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन का आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी उम्मीद पहले से की जा रही थी क्योंकि राज्य संघ से बनी 34 सदस्यीय मतदाताओं सूची में कई लोग पूर्व कप्तान भूटिया के समर्थन में नहीं थे। इसी आखिरी क्वेश्चन के साथ साथ आज की हमारी करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो डेली करंट अफेयर सेशंस को लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली रोज सुबह 4 बजे करंट अफेयर सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की करंट अफेयर सेशंस को पूरा लेने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद।